हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। माई सेल्फ अमित कुमार दादिच। स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा के टॉपिक समूह पे। ये अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में अलग अलग सेक्शन में पूछा जाता है। सबसे पहले डिस्कस करेंगे एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा पर। एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा का टॉपिक है समूह। एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा। एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा को स्टूडेंट हिंदी में अमूर्त बीजगणित कहा जाता है। अमूर्त बीज गणित, अमूर्त बीजगणित कहा जाता है। एक्चुअल में क्या है स्टूडेंट, आपने जो 11th-12th लेवल पे जो सेट पढ़ा है उसका ही विस्तृत रूप है, जिसको अमूर्त बीजगणित के नाम से जाना जाता है, जिसको हम कॉलेज लेवल पे स्टडी करते हैं, हायर स्टडीज में। हमने जो सेट पढ़ा, सेट जो पढ़ा समुच्चय, 11th-12th स्टैंडर्ड पे जो समुच्चय होता है, समुच्चय को रिप्रेजेंट किया मैंने। कोई सेट है ए, उसके अंदर एलिमेंट है 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अब स्टूडेंट होता क्या है, आपने इस सेट ए पे जो ऑपरेशंस पढ़ी हैं, वो ऑपरेशंस जो है वो यूनियन की ऑपरेशन हो सकती है, इंटरसेक्शन की ऑपरेशन हो सकती है, डिफरेंस सेट की ऑपरेशन हो सकती है। इस तरीके से आपने ऑपरेशंस पढ़ी हैं। लेकिन हम यहाँ पे क्या होगा, जो अमूर्त बीजगणित है, मैंने आपसे क्या कहा, ये 11th-12th में जो आपने सेट पढ़ा है उसका विस्तृत रूप है। उसको पढ़ने के लिए हमें सबसे पहले जरूरत पड़ेगी वो है बाइनरी ऑपरेशन की। इसमें इस सेट ए पर कुछ ऑपरेशन आके रिप्रेजेंट हो जाती है, तो सबसे पहले हमें जरूरत पड़ती है उसके अंदर बाइनरी ऑपरेशन। सबसे पहले नीड होगी स्टूडेंट बाइनरी ऑपरेशन। बाइनरी ऑपरेशन को स्टूडेंट हिंदी में कहते हैं द्विआधारी संक्रिया। बाइनरी ऑपरेशन को बोला जाता है द्विआधारी संक्रिया। अब ये होती क्या है द्विआधारी संक्रिया, इसकी डेफिनेशन क्या है? इसको डिफाइन करने के लिए मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, उसके बाद मैथमेटिकल टोन पे जाएंगे। सपोज हमारे पास में नेचुरल नंबर का कलेक्शन है। नेचुरल नंबर आप सब जानते हैं, कलेक्शन 1 2 3 4 5 टोन रिप्रेजेंट होता है। अब आपको क्या करना है, द्विआधारी संक्रिया जो है वो दो एलिमेंट्स पे डिपेंड करती है। दो एलिमेंट पिक करने होते हैं किसी भी कलेक्शन के अंदर से। मैंने ये कहा कि इसके अंदर से मैंने दो एलिमेंट, मेरी चॉइस से, आपकी चॉइस से आप कोई सा भी एलिमेंट पिक कर सकते हैं। मैंने दो एलिमेंट पिक करे, एक 7 पिक करा और एक 5 पिक करा, वो एलिमेंट है नेचुरल नंबर। अब ऑपरेशन में डिफाइन कर रहा हूँ द्विआधारी संक्रिया को कि जो बाइनरी ऑपरेशन है, व्हाट इज बाइनरी ऑपरेशन। बाइनरी ऑपरेशन का जब हम एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा में सबसे पहले एक जो टॉपिक आता है वो है समूह, जिसको कहते हैं अपन ग्रुप। ग्रुप ग्रुप वो सेट से थोड़ा आगे बढ़ के डिफाइन किया जाता है। उसके लिए समूह को डिफाइन करने के लिए सबसे पहले नीड होती है हमारे पास में द्विआधारी संक्रिया की, बाइनरी ऑपरेशन की। बाइनरी ऑपरेशन होता क्या है उसको डिफाइन कर रहे हैं अपन। यहां से आपको पता लग जाएगा बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है। मैंने दो नेचुरल नंबर लिए, उन दो नेचुरल नंबर को मैंने ऐड कर दिया, प्लस कर दिया। दो नेचुरल नंबर को मैंने ऐड कर दिया। ऐड करने पे 100% 7 + 5 = 12 नेचुरल नंबर। ये मैंने मेरी चॉइस से लिए हैं। आपकी इच्छा हो जो नेचुरल नंबर लो उनको ऐड कर दो, वापस 100% नेचुरल नंबर ही बनेगा। दो नेचुरल नंबर वो सेम ही रखते हैं, उनको मल्टीपल कर दें। दो नेचुरल नंबर लिए, उन्हें मल्टीपल कर दिया डॉट आपस में, 35 अगेन नेचुरल 100%। मतलब क्या हुआ, दो नेचुरल नंबर लो उनको ऐड कर दें, 100% नेचुरल नंबर बनेगा। दो नेचुरल नंबर ले उनको मल्टीपल कर दें, 100% नेचुरल नंबर बनेगा। कोई से भी दो नेचुरल नंबर ले लो आप, लेकिन हम इन दो नेचुरल नंबर को सब्ट्रैक्ट कर दें, आपस में घटा दें, सब्ट्रैक्ट कर दें। अब ये रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि बड़े वाले नंबर में से छोटा वाला नंबर या छोटे वाले नंबर में से बड़ा वाला नंबर, मतलब स्मॉल नंबर में से बिग या बिग नंबर में से स्मॉल नंबर सब्ट्रैक्ट करना है, ये रेस्ट्रिक्शन नहीं है। तो मैं इसको सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ। मैंने 7 में से 5 को सब्ट्रैक्ट किया तो आया 2। पर कोई बच्चा कहेगा सर ये आपने कहा कि बड़े वाले नंबर में से छोटा वाला नंबर सब्ट्रैक्ट करना है। अगर वो 5 - 7 रिप्रेजेंट कर देता है तो आंसर आ गया -2। अलजेब्रा के अंदर कभी भी फॉल्ट रिप्रेजेंट नहीं होना चाहिए। ये जो एलिमेंट है वो तो अगेन नेचुरल, डन 100%। लेकिन अगर कोई बच्चा 5 - 7 कर देता है तो वैल्यू आ गई -2 और वो नेचुरल नंबर नहीं होगा, नेचुरल नंबर में बिलोंग नहीं करेगा। मतलब हमने क्या सीखा कि मैंने दो नेचुरल नंबर लिए, उनको
ऐड किया तो वापस नेचुरल नंबर बन गया। मैंने दो नेचुरल नंबर लिए, उनको मल्टीपल किया तो अगेन नेचुरल नंबर वापस नेचुरल नंबर में कंटेन हो गया। लेकिन दो नेचुरल नंबर लिए और उनको मैंने सब्ट्रैक्ट किया। अब सब्ट्रैक्शन में ये रेस्ट्रिक्शन नहीं होगा, कोई भी बच्चा किसी भी नंबर में से किसी भी नंबर को सब्ट्रैक्ट कर सकता है। जब मैंने 7 - 5 किया तो 2 आया, और जब 5 - 7 किया तो -2 आया। -2 नेचुरल नंबर में बिलोंग नहीं कर रहा, फॉल्ट रिप्रेजेंट हो गया कि हम वापस नेचुरल नंबर में नहीं गए। अब इसका मीनिंग क्या होगा, डेफिनेशन कहां से दूंगा अभी बताता हूं। एक और बात, अगर मैंने 7/5 किया, ये भी नेचुरल नंबर में बिलोंग नहीं करेगा। और आपने अगर 5/7 किया तो भी नेचुरल नंबर में बिलोंग नहीं करेगा। मतलब क्या हुआ कि दो नेचुरल ने ऐड कर दें तो वापस नेचुरल बनते हैं, दो नेचुरल ले मल्टीपल कर दें वापस नेचुरल बनते हैं, दो नेचुरल ले सब्ट्रैक्ट करें तो जरूरी नहीं है, एसेंशियल नहीं है कि वो नेचुरल बने या नहीं बने, बन भी सकते हैं नहीं भी बन सकते। और दो नेचुरल ने डिवाइड करें तो कभी भी वापस नेचुरल नंबर रिप्रेजेंट नहीं होंगे। अगर आप नंबर कुछ ऐसा ले लो, आपको सर मैं तो इस टाइप से नंबर लूंगा 4/2, तो 2 इज एलिमेंट ऑफ वापस n हो गया। बट मैं 2/4 कर दूंगा तो वैल्यू हो गई 1/2, जो नेचुरल नंबर वापस रिप्रेजेंट नहीं होगा। इसका मतलब दो नेचुरल नंबर का जो डिवाइड किया जाता है वो वापस नेचुरल नंबर फाइंड आउट होना जरूरी नहीं होता। अब आते हैं डेफिनेशन के ऊपर। डेफिनेशन क्या होती है? डेफिनेशन ये है द्विआधारी संक्रिया की, मतलब जो बाइनरी ऑपरेशन है उसकी डेफिनेशन, वो आपको बेसिक है, वो आपको समझना बहुत जरूरी है कि द्विआधारी संक्रिया की डेफिनेशन होती क्या है। व्हाट इज बाइनरी ऑपरेशन? डेफिनेशन ये हुई है कि किसी भी कलेक्शन के, चाहे वो अब मैंने एग्जांपल दिया नेचुरल नंबर पे, आप नंबर सिस्टम में कोई से भी नंबर को पिक कर सकते हैं, चाहे नेचुरल लो, चाहे होल नंबर लो, चाहे इंटीजर्स लो, चाहे रेशनल नंबर लो, चाहे से आप रियल नंबर लो, चाहे से आप कॉम्प्लेक्स नंबर लो, किसी भी नंबर पे अपन बात करें। दो नेचुरल नंबर लें, मैं नेचुरल पे बात कर रहा हूं भी, दो नेचुरल नंबर लें उनको ऐड करें, या कोई भी दो नंबर लें उनको ऐड करें, वापस उसी कलेक्शन में बिलोंग कर जाता है तो दैट कॉल्ड बी बाइनरी ऑपरेशन। दो नंबर लें मल्टीपल करें, वापस कलेक्शन में बिलोंग कर जाता है तो दैट कॉल्ड बी बाइनरी ऑपरेशन। पर दो नंबर लें सब्ट्रैक्ट किया, नहीं वापस बिलोंग किया नेचुरल नंबर के अंदर, तो दिस इज नॉट अ बाइनरी ऑपरेशन, मतलब वो द्विआधारी संक्रिया को परिभाषित नहीं करेगा। मतलब हम बात करें बाइनरी ऑपरेशन को, मैं जनरली शॉर्ट में बच्चों BO लिखूंगा समझाने के लिए। BO का मतलब बाइनरी ऑपरेशन। अब हुआ क्या कि ये जो फर्स्ट वाला पार्ट है ये बाइनरी ऑपरेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, करेक्ट। पहला वाला दो नेचुरल नंबर लेने पर मल्टीपल करने पर वापस बाइनरी ऑपरेशन, मल्टीपल किया तो ये भी वापस अगेन बाइनरी ऑपरेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, करेक्ट, ये भी बाइनरी ऑपरेशन है। लेकिन मैंने जब सब्ट्रैक्ट किया तो ये बाइनरी ऑपरेशन को डिफाइन नहीं कर रहा, ये वैल्यू जो है आपके पास में गलत हो जाएगी, बाइनरी ऑपरेशन को डिफाइन नहीं कर रहा। और जो जब मैंने डिवाइड किया ये भी बाइनरी ऑपरेशन को डिफाइन नहीं कर रहा। तो बाइनरी ऑपरेशन किस किस में डिफाइन हुई? प्लस के लिए, डॉट के लिए, माइनस के लिए और डिवाइड के लिए डिफाइन नहीं हुई। लेकिन ये कहां पर सही है? सभी के लिए नहीं, हर कलेक्शन के लिए अलग अलग सिचुएशन बन जाएगी। ये नेचुरल नंबर के लिए सिचुएशन क्रिएट हुई है। अब मैं इस बेस पे आपको बाइनरी ऑपरेशन की मैथमेटिकल डेफिनेशन दे रहा हूं। मैथमेटिकल फॉर्म में किस तरीके से उसको रिप्रेजेंट किया जाता है उसे सुनिए। बाइनरी ऑपरेशन को कैसे लिखते हैं स्टूडेंट? मैथमेटिकल टोन स्टार। स्टार मतलब, स्टार का मतलब होता है संक्रिया, हिंदी में अगर कहेंगे अपन तो इसका मतलब होता है संक्रिया। संक्रिया मतलब ऑपरेशन। अब अपन को ये भी आना चाहिए कि उसको डिफाइन कैसे कर रहे हैं, मतलब एल्जेब्रिक फॉर्म में उसको कैसे डिफाइन करेंगे, वो इंपॉर्टेंट बात है। ये तो ठीक है एग्जाम्पल हो गया, लेकिन ये एग्जाम्पल से काम नहीं चलता। स्टार, फिर ये साइन होता है स्टूडेंट सच दैट का, डबल डॉट लगा दिए जाते हैं। ये वाला जो साइन है ये है स्टूडेंट सच दैट, सच दैट, सच दैट। हिंदी मीडियम वाले बच्चे भी होंगे तो सच दैट का मतलब होता है इस प्रकार है, इस प्रकार है कि, हम ये बताना चाह रहे हैं कि स्टार जो हमने लिया वो कैसा है, सच दैट मतलब ऐसा है, इस प्रकार है, कैसा है कि कोई कलेक्शन है हमारे पास में, वो है S क्रॉस S। अब स्टूडेंट S क्रॉस S चलते हैं, S क्रॉस S से वापस कहाँ चला जाए? S में बिलोंग कर जाए। अब S क्रॉस S का मीन क्या होगा वो सुनो। S क्रॉस S ये वाला पार्ट ये होता है स्टूडेंट, इसको कहते हैं गुणन समुच्चय। क्या कहा जाता है? गुणन समुच्चय। इंग्लिश में बोलते हैं प्रोडक्ट, इंग्लिश में बोलते हैं प्रोडक्ट सेट। अब डेफिनेशन क्या हुई, ये इंपॉर्टेंट बात है बहुत ज्यादा, ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि डेफिनेशन क्या हो रही है बाइनरी ऑपरेशन की। बाइनरी ऑपरेशन की डेफिनेशन होती है स्टार। ऐसा नहीं बोला जाता कि दो नेचुरल ने ऐड करें वापस वहां चल जाए, ये मतलब बेसिक डेफिनेशन नहीं है, जनरल डेफिनेशन बोली जाएगी। स्टार सच दैट S क्रॉस S2 वापस बिलोंग कहाँ कर जाए? S में। अब मैं इसको समझाता हूँ आपको हुआ क्या।
स्टार मतलब है ऑपरेशन, जो भी आप ऑपरेशन ले रहे हो, प्लस की, डॉट की, यूनियन की, इंटरसेक्शन की, डिवाइड की, जो भी ऑपरेशन हो या वो अलग से जो देगा वो। स्टार का मतलब होता है सच दैट, सच दैट मतलब इस प्रकार है। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जो स्टार ऑपरेशन है वो कैसी है, ऐसी है, कैसी कि एस क्रॉस एस, एस क्रॉस एस का मतलब होता है स्टूडेंट्स गुणन समुच्चय। एस क्रॉस एस का मतलब होता है गुणन समुच्चय। गुणन समुच्चय में क्या होता है, मैं आपको गुणन समुच्चय की डेफिनेशन एक बार एक्सप्लेन करता हूँ नेक्स्ट पेज पे। एस क्रॉस एस से वापस कहाँ चले जाएं, एस में, मतलब दो अवयव लें, दो एलिमेंट लें, नेचुरल नंबर, उनके बीच में स्टार ऑपरेट करें और वापस कहाँ चल जाए, एस में। अगर चल जाते हैं, चले जाते हैं तो ये ऑपरेशन करेक्ट है, और इस ऑपरेशन स्टार को द्विआधारी ऑपरेशन, द्विआधारी संक्रिया कहा जाएगा, अदरवाइज द्विआधारी संक्रिया नहीं कहा जाएगा। मैं इस एग्जाम्पल को इस वाली डेफिनेशन के थ्रू यहाँ एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको। क्या हुआ, ये जो स्टार ऑपरेशन है उसने अपना स्पेस लिया प्लस से, ऑपरेशन प्लस की, सच डेट का साइन लगाया। मैंने नंबर कौन से लिए थे, नेचुरल, तो नेचुरल नंबर। ये एन क्रॉस एन का क्या मतलब हुआ, या एस क्रॉस एस का क्या मतलब हुआ, ये भी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ नेक्स्ट पेज पे। नेचुरल नंबर लिए दो, एन क्रॉस एन, और वापस कहाँ चले गए अपन, नेचुरल में चले गए, करेक्ट है। तो प्लस की संक्रिया, दो नेचुरल नंबर लिए, उनको ऐड किया, वापस चले गए अपन नेचुरल में, गए हैं, गए हैं, करेक्ट है। तो इसका मतलब जो प्लस की संक्रिया है वो द्विआधारी संक्रिया को सेटिस्फाई करती है। लिखते ऐसे हैं। फिर आएगी डॉट की ऑपरेशन, मल्टीपल की, डॉट मतलब मल्टीपल। कैसा है, सच देट, वापस नेचुरल नंबर लिए थे मैंने दो, एन क्रॉस एन से वापस कहाँ बिलोंग कर रहा है, एन में कर रहा है। दो नेचुरल नंबर लेने पर उनके बीच में मल्टीपल ऑपरेशन लगाई और वापस हम बिलोंग कर गए नेचुरल नंबर में। इसका मतलब डॉट की संक्रिया नेचुरल नंबर में बाइनरी ऑपरेशन को सेटिस्फाई करती है। तीसरी ऑपरेशन मैंने आपको एक्सप्लेन की, वो है माइनस, ये है सच देट का साइन, ये है एन क्रॉस एन टू। एन में अब देखना स्टूडेंट, दो नेचुरल नंबर लेने पर, दो नेचुरल नंबर लेने पर जरूरी नहीं था कि नेचुरल बने। देखो 7 - 5, 7 - 5, 2 इज एलिमेंट ऑफ एन, करेक्ट है। बाकी 5 - 7 - 2 जो नेचुरल नंबर नहीं बन पाया, इसका मतलब वो करेक्ट नहीं है। तो मेरी डेफिनेशन ये हो गई कि दो नेचुरल नंबर लिए, माइनस की ऑपरेशन लगाई, वापस एन में बिलोंग नहीं किया, कट कर देते हैं, वापस बिलोंग नहीं किया, इसका मतलब ये बाइनरी ऑपरेशन को डिफाइन नहीं करेगा। फोर्थ बात जो है वो है डिवाइड की ऑपरेशन। डिवाइड, डिवाइड भी किया था अपन ने, सच देट का साइन ऑपरेट किया, दो नेचुरल नंबर लिए थे मैंने, नेचुरल नंबर पिक किए, उनके बीच में डिवाइड ऑपरेशन लगाया, वापस नेचुरल नंबर मेरे को नहीं बन पाया। इसका मतलब ये दोनों तो बाइनरी ऑपरेशन थी, पर ये दोनों बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। अब इतनी बात अपने को केवल एक जगह समेट कर लेकर आनी है कि बाइनरी ऑपरेशन का नोटेशन सिंबल आपको पता होना चाहिए, क्योंकि हम अलजेब्रा में एंटर कर रहे हैं, हमको पढ़ना है समूह मतलब ग्रुप की डेफिनेशन। उसको ग्रुप प्रूव करने के लिए सबसे पहले जो डेफिनेशन आती है वो बेसिक डेफिनेशन है बाइनरी ऑपरेशन। आप उसको ध्यान रखेंगे, स्टार एस क्रॉस एस टू एस। अब मैं आपको डिफाइन ये एक्सप्लेन कर देता हूं कि इस एस क्रॉस एस का मीन क्या होता है। ये भी हालांकि 11 12 का पार्ट है, बाकी मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूं आपको, इसका मीन क्या होता है। ये बात आपको मुझे लगता है कि जहां तक ये समझ आ गई होगी। नेक्स्ट चलते हैं स्टूडेंट। अब मैंने जो ऑपरेशन लिखी पिछले वाले पेज पे वो ऐसे लिखी थी स्टूडेंट, स्टार एस क्रॉस एस टू एस, स्टार एस क्रॉस एस टू एस। अब सुनो आप बात मेरी, हमने प्रोडक्ट सेट, प्रोडक्ट सेट पढ़ा है। प्रोडक्ट सेट जो है, प्रोडक्ट सेट का मतलब होता है गुणन समुच्चय, गुणन समुच्चय। अभी होता क्या है गुणन समुच्चय, जैसे ए क्रॉस बी, गुणन समुच्चय ए क्रॉस ए भी हो सकता है, ए क्रॉस ए भी हो सकता है, सेम टू सेम भी, और ए क्रॉस बी भी हो सकता है। ए क्रॉस बी में कौन एलिमेंट आते हैं स्टूडेंट, पेयर वाइज एलिमेंट आते हैं, पेयर वाइज, पेयर वाइज एलिमेंट। ए क्रॉस बी में एलिमेंट आते हैं पेयर वाइज, ए बी। कैसे होते हैं, ये साइन फिर सच देट का, बीच में सच देट का साइन। यहाँ ए जो है वो तो आगे वाले का मतलब ए का, और जो बी है इज एलिमेंट ऑफ पीछे वाले का, मतलब वो बी का एलिमेंट होता है। तो ये प्रोडक्ट सेट हमने पढ़ा है, उसमें ए बी टाइप के एलिमेंट आते हैं, जहाँ स्मॉल ए इज एलिमेंट ऑफ ए और बी इज एलिमेंट ऑफ बी होता है। इसको मैं एक्सप्लेन भी कर देता हूँ, थोड़ा सा आपका रिवाइज हो जाएगा पीछे वाला पार्ट। सपोज ए इज इक्व टू 1 2 3, ठीक है, और बी इज इक्व टू है ए बी से रिप्रेजेंट। तो ए कलेक्शन तो ये रहा, इसमें 1 2 3 एलिमेंट है, और बी कलेक्शन ये रहा, इसमें ए बी एलिमेंट है, बीच में कोई फंक्शन डिफाइन हो रहा है। अब जो ए क्रॉस बी है वो लिखा कैसे जाएगा, ए क्रॉस बी लिखा कैसे जाता है ये आपको पता है, कौन आते हैं, पेयर वाइज एलिमेंट आते हैं। बट
जो ए है आगे वाला उसके एलिमेंट पहले रहेंगे, तो एलिमेंट ऐसे कनेक्ट होते हैं, आपको याद है 1 ऑफ ए 1 ऑफ बी, एलिमेंट आते हैं 1A 1B। नेक्स्ट जो एलिमेंट आएंगे वो कैसे कनेक्ट होंगे, 2 से, 2A 2B, तो अगला एलिमेंट आया 2A 2B। नेक्स्ट चलें, ये सब आपको पता है। 3 से चलते हैं, 3 to A 3 to B, तो नेक्स्ट एलिमेंट आया 3A एंड 3B। मेरा उद्देश्य अपना जो एम है वो केवल इतना सा है, मैं एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ कि जो प्रोडक्ट सेट है वो क्या होता है। स्टार एस क्रॉस एस क्यों लिया, हम ये जानते हैं ए क्रॉस बी में कैसे आते हैं, पेयर वाइज एलिमेंट कैसे पिक होते हैं, उठते कैसे, पेयर वाइज। पेयर वाइज मतलब दो एलिमेंट उठेंगे एक बार में, दो। मुझे द्विआधारी संक्रिया दिखाने के लिए एलिमेंट जो उठाने हैं वो उठाने हैं दो। दो एलिमेंट कौन देता है, दो एलिमेंट देता है प्रोडक्ट सेट। दो एलिमेंट कौन देता है, प्रोडक्ट सेट। तो मैंने प्रोडक्ट सेट इस वजह से यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है। बस यहाँ पे जो ये जो सेट उठता है वो जनरली सेम टू सेम पे उठता है। अब ए क्रॉस ए की डेफिनेशन स्टार्ट करेंगे तो उसको भी ऐसे। अच्छा एक बात ध्यान रखना, बच्चे क्या करते हैं, ए क्रॉस ए मतलब उनको लगता है इसका इस वाले ए का और इस वाले ए का एलिमेंट सेम है, वो गलत है। ए क्रॉस ए में भी एलिमेंट ए बी ही आएगा, ए कोमा बी डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट लिखने हैं। बट होता यह है कि ये जो ए बी दोनों हैं, ऐसा होता है आगे वाला एलिमेंट आगे वाले पार्ट का, पीछे वाला एलिमेंट पीछे वाले पार्ट का, पर दोनों ही सेम है एज इट इज है। तो ए बी दोनों ही एलिमेंट कहाँ के होंगे, ए के हो जाएंगे, ए के हो जाएंगे। तो मुझे केवल ये समझाना था कि ये जो है स्क्रोसेस ये क्या होता है स्टूडेंट, गुणन समुच्चय। इसकी जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि मेरे को डिफाइन करनी थी द्विआधारी संक्रिया। द्विआधारी संक्रिया डिफाइन करने के लिए एलिमेंट जो पिक किए जाएंगे उठाए जाएंगे वो होंगे दो, और दो एलिमेंट जनरली एक साथ देता है गुणन समुच्चय, क्योंकि उसमें आते हैं पेयर वाइज एलिमेंट। इस वजह से स्टार जो है वो एस क्रॉस एस से एलिमेंट उठाया जाता है, और इस एस क्रॉस एस से दो एलिमेंट उठेंगे, यहाँ से उनके बीच में स्टार ऑपरेशन लगेगी। अगर वो वापस एस में बिलोंग कर जाते हैं तो स्टार इज कॉल्ड बाइनरी ऑपरेशन, तो फिर इस स्टार को बाइनरी ऑपरेशन बोला जाएगा, अदरवाइज स्टार बाइनरी ऑपरेशन नहीं होगी। यहाँ तक अपना बाइनरी ऑपरेशन का जो टॉपिक है वो स्टूडेंट्स कंप्लीट हो चुका है। अब मैं आपको डिफाइन करता हूँ, नेक्स्ट चलते हैं। जो हमारे पास में एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा में सबसे पहले जो चैप्टर आता है वो है समूह, वो बेसिक है। उसके बाद फिर सब ग्रुप कोसेट्स वगैरह अलग अलग चैप्टर्स हैं, लेकिन सबसे पहले बात करते हैं अपन समूह पे। सबसे पहले बात करेंगे स्टूडेंट समूह। समूह होता है, समूह को कहते हैं ग्रुप। ग्रुप की डेफिनेशन देंगे। ग्रुप क्या होता है ग्रुप में ग्रुप को प्रूव करने के लिए किन किन डेफिनेशंस की जरूरत होगी वो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। सबसे पहली बात आपको समवृत्त दिखाना होगा। समवृत्त का मतलब होता है स्टूडेंट क्लोज्ड। क्या दिखाना होगा हमें, क्लोज्ड शो करना होगा, क्लोज्ड। अब क्लोज का मतलब क्या होता है, जो हमने अभी द्विआधारी संक्रिया पढ़ी है, जो हमने अभी द्विआधारी संक्रिया जो पढ़ी है, द्विआधारी संक्रिया उसी को क्लोज बोला जाता है। तो समवृत्त दिखाने के लिए मेरे को जो भी कलेक्शन अगर ग्रुप शो करना होगा उसके लिए सबसे पहले उसको क्या दिखाना पड़ेगा, द्विआधारी संक्रिया को सेटिस्फेक्शन में लाना पड़ेगा, और उसको ही क्या बोला जाता है, यहाँ पे क्लोज्ड बोला जाता है। उसके बाद दूसरी ऑपरेशन ग्रुप शो करने के लिए जो दूसरी ऑपरेशन होगी स्टूडेंट वो होती है साहचर्यता। साहचर्यता ऑपरेशन होती है साहचर्यता। साहचर्यता को इंग्लिश में कहते हैं एसोसिएटिव। एसोसिएटिव कहा जाता है। एसोसिएटिव में क्या होता है स्टूडेंट, किस तरीके से एलिमेंट लेने होंगे, इसकी डेफिनेशन कैसे होती है, ऐसा ए स्टार बी ऑफ स्टार सी इज इक्व टू ए स्टार। मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको। ए स्टार बी स्टार सी, ये होती है एसोसिएटिव की ऑपरेशन। हम इसको जनरली कैसे बोलते हैं एसोसिएटिव को। वापस आती है बात, नेचुरल नंबर लिए मैंने टू, कोई भी ले सकते हो आप, मैं नेचुरल नंबर पे बात कर रहा हूँ। 2 3 4 इज एलिमेंट ऑफ एन। अब एसोसिएटिविटी क्या होती है, मैं ऑपरेशन ले रहा हूँ प्लस की, ऑपरेशन ले रहा हूँ मैं प्लस ऑपरेशन पे बात कर रहा हूँ। मैंने लगाया 2 + 3 साथ में, 4 को अलग, और एक बार 2 को अलग, और 3 और 4 को साथ में। एसोसिएटिविटी क्या होती है एक्सप्लेन कर रहे हैं। मेरी जो लैंग्वेज है मैं बोलूँगा फर्स्ट 2 एलिमेंट साथ, तीसरा एलिमेंट अलग,
और फिर नेक्स्ट आप पहला एलिमेंट अलग कर दो और बाकी के जो दो एलिमेंट थे उनको साथ कर दो। इन दोनों की वैल्यू चेक करो, ये 3 2 5 और ये हो गया 9, और ये 4 3 7 और ये हो गया 9। इसका मतलब दोनों क्या है, सेम। अगर ये सेम आ जाते हैं तो जो ऑपरेशन प्लस की ऑपरेशन है, अच्छा एलिमेंट कहाँ से लिए थे, नेचुरल नंबर में, तो प्लस की ऑपरेशन नेचुरल नंबर में साचर्यता मतलब एसोसिएटिविटी को सेटिस्फाई करेगी 100%। ये साचर्यता की डेफिनेशन होती है। हम कर रहे हैं ग्रुप को डिफाइन। ग्रुप में सबसे पहले मेरे को बात करनी है संवृत्त पे। संवृत्त मतलब क्लोज्ड, क्लोज्ड का मतलब जो द्विआधारी ऑपरेशन थी उसको क्लोज्ड बोला जाता है। वो पूरा पार्ट में एक्सप्लेन कर चुका। उसके बाद जो सेकंड स्टेप होता है वो है साचर्यता। साचर्यता के बाद जो तीसरी स्टेप आती है स्टूडेंट, थर्ड पार्ट होता है तत्समक। क्या होता है, तत्समक। तत्समक का मतलब इसको बोलते हैं आइडेंटिटी। अब व्हाट इज आइडेंटिटी, आइडेंटिटी क्या होगी, आइडेंटिटी क्या होती है। अब मैं देखो आइडेंटिटी नेचुरल नंबर लिया मैंने, नेचुरल नंबर लिया कोई भी, नेचुरल नंबर में मैंने ऑपरेशन ली प्लस की, मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि टू के साथ में क्या प्लस किया जाए, टू के साथ क्या प्लस किया जाए कि वापस टू आ जाए, वापस टू आ जाए। तो टू के साथ क्या प्लस करेंगे अपन, जीरो। टू के साथ क्या प्लस करेंगे अपन, जीरो। वापस 100% टू आएगा। चाहे आप 0 + 2 करोगे तो भी टू ही आना है। लेकिन एक कंडीशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, केवल एक बात से काम नहीं चलता कि टू में कुछ ऐड किया वापस टू आ जाए। जो ऐड किया वही आइडेंटिटी है, वही आइडेंटिटी है जो ऐड किया, जो वापस टू लेकर आ गया, उसी को कहते हैं आइडेंटिटी। लेकिन एक चीज बहुत मस्ट है कि ये जो आइडेंटिटी जो जीरो आई, जीरो जो आइडेंटिटी आ रही है, ये उसी कलेक्शन में बिलोंग करनी चाहिए जहाँ की आप बात कर रहे हो। तो जीरो नोट एलिमेंट ऑफ एन, जीरो जो है वो एन में बिलोंग नहीं करता। अब सुनो मेरी बात, हालांकि दो में जीरो ऐड करने पर वापस टू आ गया, लेकिन वो जीरो जो है वो वापस बिलोंग करना चाहिए कहाँ पे, नेचुरल नंबर में। लेकिन वो नेचुरल नंबर में बिलोंग नहीं करता। इसका मतलब ये जो प्लस के लिए, प्लस के लिए जो ऑपरेशन मतलब जो आइडेंटिटी जीरो है वो नेचुरल नंबर के लिए सेटिस्फेक्शन में नहीं आएगी। तो फिर कहाँ जाए, मैं लूँ होल नंबर। अगर मैं जीरो इज एलिमेंट ऑफ क्या होता है, होल नंबर, और मैं लिखूं 2 + 0 = 2 अब देखो ये वाली चीज, ये वाली चीज दोनों जगह सेटिस्फेक्शन में आ रही थी। लेकिन अभी जो जीरो है, ये जो जीरो है वो आइडेंटिटी है, और जीरो कहाँ बिलोंग कर रही है, डब्ल्यू में बिलोंग करता है जीरो। इसका मतलब डब्ल्यू के अंदर जो प्लस की आइडेंटिटी होगी वो जीरो से रिप्रेजेंट हो जाएगी। लेकिन नेचुरल नंबर में प्लस की आइडेंटिटी जो जीरो है, प्लस की आइडेंटिटी जीरो, वो नेचुरल नंबर में बिलोंग नहीं करती। इसलिए वहां पे आइडेंटिटी वाली डेफिनेशन सेटिस्फेक्शन में नहीं आएगी। अब मैं डेफिनेशन देता हूं आपको कि आइडेंटिटी की डेफिनेशन क्या होती है। कोई भी एक एलिमेंट है ए, उसके साथ स्टार करके कुछ ई टाइप का, आइडेंटिटी को ई से रिप्रेजेंट करते हैं, ई ऑपरेट किया, वापस कौन आ जाएगा, ए। वापस कौन आ जाएगा स्टूडेंट, ए। और ये ऐसा जरूर होना चाहिए, कैसा, सॉरी ऐसा जरूर होना चाहिए स्टूडेंट। ऐसा मतलब इसको बोला जाएगा राइट, ये होती है राइट आइडेंटिटी, और ये होती है स्टूडेंट लेफ्ट आइडेंटिटी। ये होती है राइट और ये होती है लेफ्ट आइडेंटिटी। तो जो राइट आइडेंटिटी हो वही लेफ्ट आइडेंटिटी होनी चाहिए। अगर वो दोनों सेम है तो आइडेंटिटी डिफाइन हो जाएगी, अदरवाइज आइडेंटिटी डिफाइन नहीं होगी। मैं फिर बोल रहा हूँ, हम प्रूव करना चाह रहे हैं या हम डेफिनेशन देना चाह रहे हैं ग्रुप की। ग्रुप में सबसे पहले ऑपरेशन होती है क्लोज्ड, सेकेंड ऑपरेशन होती है आपके पास में एसोसिएटिविटी, वो मैंने एक्सप्लेन कर दी। थर्ड ऑपरेशन होती है आइडेंटिटी। उसके बाद जो फोर्थ ऑपरेशन रिप्रेजेंट होती है चार, इसको कहते हैं स्टूडेंट तत्समक, सॉरी इसको कहते हैं स्टूडेंट प्रतिलोम, को कहते हैं स्टूडेंट प्रतिलोम। प्रतिलोम का मतलब होता है इनवर्स, इनवर्स ऑफ एन एलिमेंट, इनवर्स। अब इनवर्स कैसे डिफाइन होगा वो सुनो। इनवर्स कैसे डिफाइन करते हैं, ए के साथ स्टार करके कुछ ऑपरेट किया मैंने, कुछ ऑपरेट किया बी, और वापस कौन आ जाए, आइडेंटिटी आ जाए, तो उसको बोलते हैं इनवर्स। बी स्टार ए, जो इस साइड लगेगा उसको बोला जाएगा राइट इनवर्स, और जो इस साइड लगेगा उसको बोला जाएगा लेफ्ट इनवर्स। इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो राइट इनवर्स है वही लेफ्ट इनवर्स के इक्वल होना चाहिए। अगर वो दोनों अलग अलग आ रहे हैं तो फिर इनवर्स एग्जिस्ट नहीं होगा। फॉर एग्जांपल बताऊं मैं तुम्हें, वापस चलें कि टू के साथ में
स्टार मतलब ऑपरेशन क्या लगाए कि वापस कौन आ जाए, आइडेंटिटी आ जाए, कौन आ जाए, आइडेंटिटी आ जाए। अब ऑपरेशन क्या लगा रहे हो आप, प्लस, टू के साथ प्लस करके क्या लगाएं कि आइडेंटिटी आ जाए। आइडेंटिटी प्लस की आइडेंटिटी स्टूडेंट होती है जीरो, तो दो के साथ क्या लगाना पड़ेगा मेरे को, -2 ऑपरेट करना पड़ेगा, -2 ऑपरेट करना पड़ेगा। इसको मैं उल्टा भी लिख सकता हूँ, -2 + 2। 5 के साथ प्लस करके क्या लगाएं कि जीरो आ जाए, प्लस करके 5 के साथ -5 लगाना पड़ेगा। पर ये डिपेंड करता है, अभी कलेक्शन में बात नहीं कर रहे हैं, मैं तो जनरली एक्सप्लेन कर रहा हूँ ये कहाँ बिलोंग करेगा, कहाँ सेटिस्फाई करेगा, कहाँ नहीं करेगा, वो एक बात अलग है। अभी मैं केवल आपको ये एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि आइडेंटिटी और जो इनवर्स है वो क्या होती है। तो आइडेंटिटी तो मैंने यहाँ बताई आपको, 2 के साथ में प्लस करके क्या ऑपरेट करें कि वापस अगेन 2 आ जाए, मतलब एलिमेंट के साथ कुछ लगे कि वापस एलिमेंट रिप्रेजेंट हो जाए, दैट कॉल बी आइडेंटिटी। पर जो राइट है वही लेफ्ट होनी चाहिए, कहाँ बिलोंग कर रही है ये भी बात नहीं कर रहे। दूसरी बात, 2 के साथ एलिमेंट 2, सपोज 2 के साथ प्लस करके क्या लगाएं कि वापस आइडेंटिटी आ जाए, जो ऑपरेट कर किया जाता है, जो ऑपरेट होगा, -2 ऑपरेट होगा, जो ऑपरेट होगा उसको इनवर्स बोला जाता है। जो राइट इनवर्स है वही लेफ्ट इनवर्स के इक्वल होना चाहिए, अगर दोनों इक्वल हैं तो इनवर्स एग्जिस्ट होगा, अदरवाइज इनवर्स एग्जिस्ट नहीं होगा। जब, अब इंपॉर्टेंट बात सुनो, जब समवर्त, साचर्यता, तत्समक और प्रतिलोम चारों बातें एक साथ, इन चारों में से एक भी डिस्टर्ब हो गई तो उसको समूह नहीं कहते। जब चारों बातें एक साथ सेटिस्फेक्शन में आती है तो जो भी कलेक्शन आपको दिया हुआ है उसको ग्रुप कहा जाएगा या वो ग्रुप डिक्लेयर हो जाएगा। अब आप मेरी बात नेक्स्ट सुनना, इस ग्रुप के बाद में एक जो नेक्स्ट डेफिनेशन, एक कंडीशन इसमें और ऐड होती है, वो है क्रम विनिमयता की, जिसको कम्यूटेटिविटी बोला जाता है। अब कम्यूटेटिव ऑपरेशन ऐड होने के बाद में क्या सिचुएशन क्रिएट होती है, चारों तो हो गई, अब कम्यूटेटिव चलते हैं अपन, इसको कहते हैं आबेली ग्रुप। नेक्स्ट तो बोला जाता है आबेली समूह, एबेलियन समूह या क्रम विनिमय समूह, क्रम विनिमय समूह, कम्यूटेटिव ग्रुप, कम्यूटेटिव ग्रुप, कम्यूटेटिव ग्रुप। ये क्या होता है, ग्रुप तो होगा ही होगा, मतलब अच्छा एक और बात इंपॉर्टेंट मैं आपको बता दूं, पिछले वाले पेज पे मैं नहीं बोल पाया, जो जो संवृत्त है, संवृत्त ग्रुप में जो संवृत्त है मतलब जो क्लोज्ड है, उसका तो कोई नोटेशन है नहीं, उसको तो ऐसे जनरली क्लोज फॉर्म में दिखाया जाता है। लेकिन जो आपका साथ रहता है, साथ रहता मतलब एसोसिएटिविटी, एसोसिएटिविटी, फिर है आइडेंटिटी, फिर है आइडेंटिटी, फिर था इनवर्स, फिर था इनवर्स, ये था तत्समक, ये था प्रतिलोम। आप मेरी बात सुनना, इसको तो कोई नेम नहीं दिया जाता, इनका नोटेशन है G1 G2 G3 से। जनरली जो G1 नोटेशन है वो दिया जाता है साहचर्यता के लिए, G2 नोटेशन है वो दिया जाता है तत्समक के लिए, और G3 जो नोटेशन है वो दिया जाता है जनरली प्रतिलोम के लिए। इसमें ध्यान रखना होता है जब हम प्रूव करते हैं, तो अगर आपने सिंबल दे दिया G1 G2 G3, तो आपको ध्यान रखना है कि आप ऐसा नहीं कर सकते कि आपने G2 सिंबल दिया, सिंबल तो दिया G2, अब आपकी इच्छा हो गई कि मैं दिखाऊंगा साहचर्यता मतलब एसोसिएटिविटी, तो फिर ये सिचुएशन गलत हो जाती है, इसमें मार्क्स कट होने की कंडीशंस रहती है। अगर आपने सिंबल दे दिया तो आप जीवन पे, आपका क्रम कुछ भी रखो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपने सिंबल दे दिया जीवन और दिखा रहे हो आप तत्समक मतलब आइडेंटिटी, वो गलत है। या तो सिंबल दो ही मत, और सिंबल दे दिया तो जीवन साहचर्यता के लिए रहेगा, G2 तत्समक के लिए रहेगा, और G3 जो है वो प्रतिलोम के लिए रहेगा। ये मैं पिछली वाली स्लाइड पे मेरे को मिस हो गया था बोलना। नेक्स्ट चलते हैं अपन, मैं दे रहा था डेफिनेशन आबेली ग्रुप की। अब आबेली ग्रुप में क्या होता है स्टूडेंट, आबेली ग्रुप की डेफिनेशन क्या होती है, मेरे पास दो एलिमेंट है ए बी, उनके बीच में ऑपरेशन लगाई ए स्टार बी, वो अगर वापस बी स्टार ए के इक्वल आ जाते हैं तो स्टार की जो ऑपरेशन है वो कम्यूटेटिव को सेटिस्फाई करती है। फिर वही बात, दो नेचुरल नंबर लें, 2 + 5 करें, वो 100% 5 + 2 के इक्वल होंगे। इसका मतलब प्लस की ऑपरेशन, ये 2 और 5 कहाँ के लिए मैंने, 2 और 5 कहाँ के लिए मैंने, नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर रिप्रेजेंट किए, दोनों को ऐड कर दिया, दोनों सेम आएंगे तो कम्यूटेटिव सेटिस्फेक्शन में, दोनों को मैंने मल्टीपल कर दिया अगेन कम्यूटेटिव सेटिस्फेक्शन में। मैंने अगर 2 - 5
इज इक्वल टू 5 माइनस 2 किया तो ये बात गलत हो गई, ये सेटिस्फेक्शन में नहीं रहेगा, गलत हो गया। इसका मतलब अच्छा अगर मैंने 2 डिवाइड 5 इज इक्वल टू 5 डिवाइड 2 किया, ये भी बात गलत हो गई। इसका मतलब क्या हुआ कि कम्यूटेटिव किसे कहा जाएगा, दो एलिमेंट लें किसी भी कलेक्शन के, उनके बीच में ऑपरेशन अप्लाई करें और ए स्टार बी, मतलब उनको अगर ए प्लस बी करते हैं तो बी प्लस ए भी इक्वल आने चाहिए, सेम आने चाहिए। अगर सेम आ रहे हैं तो उसको कम्यूटेटिव ग्रुप कहा जाएगा, नहीं है तो कम्यूटेटिव ग्रुप नहीं कहा जाएगा। कैसे, 2+5 करें 5+2 करें एक ही बात होगी, 2×5 करें 5×2 करें एक ही बात होगी, 2-5 करें 5-2 करें एक बात नहीं होगी। तो लैंग्वेज ये हो गई कि जो माइनस की ऑपरेशन है वो नेचुरल नंबर में कम्यूटेटिविटी को सेटिस्फाई नहीं करती, प्लस की और मल्टीपल की ऑपरेशन नेचुरल नंबर में कम्यूटेटिविटी को सेटिस्फाई करती है, पर माइनस की ऑपरेशन और डिवाइड की ऑपरेशन नेचुरल नंबर में कम्यूटेटिविटी को डिफाइन सेटिस्फाई नहीं करती है। तो ये तो हो गया इसका जनरली एक्सप्लेनेशन। और यहाँ पे जो डेफिनेशन है वो स्टूडेंट ये होती है ए बी। अब ये ए बी स्टूडेंट एलिमेंट कहीं के भी हो सकते हैं, तो वो जनरली ऐसे लिख देता है ए बी इज एलिमेंट ऑफ एस, या कुछ भी लिख सकता है, ए बी इज एलिमेंट ऑफ ए बी इज एलिमेंट ऑफ बी। और जो एग्जाम्पल आता है या क्वेश्चन आते हैं तो वहाँ पे स्पेसिफिक होता है, मतलब पर्टिकुलर, यहाँ कुछ भी लिख सकते हो आप, एस कुछ भी हो सकता है, कोई सा भी कलेक्शन हो सकता है। अब आप सुनो मेरी बात, आबेली में क्या हुआ, अगर ये कंडीशन सेटिस्फेक्शन में आ जाती है तो जो आपका ग्रुप है ना, ग्रुप को जनरली जी से रिप्रेजेंट किया जाता है, और ये जो ग्रुप है वो आपका आबेली ग्रुप हो जाता है। कौन सा ग्रुप हो जाता है स्टूडेंट, आबेली ग्रुप। वो आपका आबेली ग्रुप को डिफाइन करता है, वो आबेली ग्रुप हो जाता है। तो हमने जो पढ़ा अब तक वो ये था कि सबसे पहले तो बाइनरी ऑपरेशन के बाद हमने डिफाइन किया समूह को, मतलब ग्रुप को। ग्रुप के अंदर सबसे पहले जो डेफिनेशन आई वो डेफिनेशन थी क्लोज्ड, उसके बाद एसोसिएटिविटी, उसके बाद आइडेंटिटी, उसके बाद इनवर्स, और उसके बाद में अगर आपको ग्रुप को एबेलियन ग्रुप, एबेलियन बोला जाता है इसको, उसको अगर आपको एबेलियन ग्रुप दिखाना है तो आपको एबेलियन ग्रुप दिखाना है, एबेलियन ग्रुप शो करना है। आबेली ग्रुप, आबेली का मतलब होता है कॉम्यूटेटिव, साथ में आ जाता है तो उसको एबेलियन ग्रुप कहते हैं। अगर क्रम विनिमयता की कंडीशन साथ में सेटिस्फेक्शन में आ गई पिछली वाली 4 के साथ, पिछली वाली 1 2 3 4 इन चारों के साथ में अगर ये वाली ऑपरेशन क्रम विनिमयता की कंडीशन, मतलब कम्यूटेटिविटी की कंडीशन सेटिस्फेक्शन में आ जाती है तो उसे आबेली ग्रुप कहा जाता है। यहाँ तक की ग्रुप की डेफिनेशन और जो क्रम विनिमय ग्रुप की डेफिनेशन है वो यहाँ तक कंप्लीट है। एक टॉपिक पे और डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो टॉपिक है उस पर टॉपिक ले रहा हूँ मैं नेक्स्ट, वो है ग्रुप में, सॉरी, नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है ग्रुप में किसी अवयव की कोटि, ग्रुप में किसी अवयव की कोटि, ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट, ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट इन ग्रुप, ग्रुप को जी पी लिख देता हूँ मैं शॉर्ट में, ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट इन ग्रुप। अब क्या होता है, जैसे मेरे पास मैंने कोई जी कलेक्शन लिया है स्टूडेंट, उसमें एलिमेंट है 1-1 आयोटा माइनस आयोटा से। अब आपसे ये पूछा जाए कि इस ग्रुप की कोटि, पूरे ग्रुप की कोटि, ग्रुप की कोटि को जनरली कोटि को ऑर्डर ऑफ जी से लिखते हैं, ऑर्डर ऑफ जी। ये होता है भिन्न भिन्न अवयवों की संख्या, नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट काउंट कर लो 1 2 3 4, तो ऑर्डर जो है वो जनरली किससे रिप्रेजेंट हो जाएगा, 4 से। 1 2 3 4 जो ऑर्डर है वो रिप्रेजेंट हो गया किससे, 4 से। जी है 1-1 आयोटा माइनस आयोटा। ग्रुप की कोटि बोलूंगा, ग्रुप की कोटि मतलब जी कलेक्शन के अंदर डिफरेंट डिस्टिंक्ट कितने एलिमेंट बैठे हुए हैं उनको काउंट करना है। वो एलिमेंट है मेरे पास में 4, पर हम इस पे बात नहीं कर रहे, तो ग्रुप की कोटि है। मैंने क्या लिखा है, ग्रुप में किसी अवयव की कोटि, मतलब मुझको क्या करना है, अलग अलग एलिमेंट्स का ऑर्डर देना है, मुझको इसका भी ऑर्डर देना है, इसका भी ऑर्डर देना है, इसका भी ऑर्डर देना है, इसका भी ऑर्डर, हर एलिमेंट का अलग अलग ऑर्डर मुझे डिफाइन करना है। अब अलग अलग ऑर्डर कैसे डिफाइन होगा उस पर डिस्कस करते हैं। देखो, ग्रुप के अवयव की कोटि की जो डेफिनेशन है, डेफिनेशन मैं एग्जांपल भी दे दूंगा और आपको डेफिनेशन भी दे रहा हूँ। डेफिनेशन होती है स्टूडेंट कि ए पे
ये जो ए है, ये ए जो है वो ए इज एलिमेंट ऑफ जी होगा, जो भी ग्रुप है उसमें से उठाना पड़ेगा। उसमें जो पावर लगी एन, वो एन जो है वो नेचुरल नंबर पावर ऑपरेट करनी है। ए पे पावर एन ऑपरेट करें और आइडेंटिटी आ जाए, ए पे पावर एन ऑपरेट करें और आइडेंटिटी रिप्रेजेंट हो जाए। अब आइडेंटिटी पे एक और बात डिस्कस कर लेते हैं। आइडेंटिटी क्या कि टू के साथ प्लस करके क्या लगाएं कि टू आ जाए, वो तो प्लस की आइडेंटिटी, तो वो हमेशा जीरो होगी। लेकिन मेरे को टू के साथ मल्टीपल करके क्या लगाएं कि टू आ जाए, तो आइडेंटिटी हो गई वन। तो जनरली ध्यान रखना कि जो प्लस का तत्समक मतलब योग का तत्समक, योग का तत्समक मतलब आइडेंटिटी फॉर प्लस, आइडेंटिटी फॉर प्लस वो किससे डिफाइन होती है, जीरो से। आइडेंटिटी फॉर प्लस वो किससे डिफाइन होती है, जीरो से। और यहाँ कहूँ इसको कहते हैं गुणन का तत्समक। मल्टीपल की ऑपरेशन ली तो क्या हुआ, गुणन का तत्समक। गुणन का तत्समक मतलब क्या होता है, आइडेंटिटी फॉर मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लीकेशन मल्टीप्लीकेशन वो किससे डिफाइन होती है जनरली, वन से। ये नोटिस रखना आप। प्लस के लिए जो आइडेंटिटी है वो जीरो से, और मल्टीपल के लिए जो आइडेंटिटी है वो वन से डिफाइन होती है। तो अपन यहाँ आ जाए, आइडेंटिटी जैसे आप अगर प्लस की ऑपरेशन होगी तो आप आइडेंटिटी जीरो चेक करोगे, मल्टीप्लीकेशन की होगी तो आप आइडेंटिटी वन चेक करोगे। मैं एग्जांपल दे दूंगा अभी आपको। ए पे पावर एन ने अगर आइडेंटिटी दे दी तो ये साइन होता है इम्प्लाई बाय इम्प्लाई का। इसको कहते हैं इफ एंड ओनली इफ, आई डबल एफ, इफ एंड ओनली इफ। मतलब अगर ये सही है तो वो सत्य होगा, वो करेक्ट है तो ये ट्रू होगा। इसको लिखा जाएगा ऑर्डर ऑफ ए बराबर एन। ये डेफिनेशन होती है एलिमेंट के, किसी भी ग्रुप के एलिमेंट का ऑर्डर। अब सुनो कैसे किया, आपको क्या करना है, प्रोसेस बता रहा हूँ। एलिमेंट पिक करना है ए, अच्छा फॉर ऑल सभी एलिमेंट पिक करना है। ए एलिमेंट जो भी कलेक्शन देगा उसका पिक करना है, उस पर लगाना है नेचुरल नंबर। वो नेचुरल नंबर 1 2 3 4 तब तक रिप्रेजेंट करते जाना है जब तक कि आइडेंटिटी मुझे नहीं मिल जाए। वो अपने आप अभी आपको दिख जाएगा एग्जाम्पल से कैसे दिखती है आइडेंटिटी। जैसे ही मेरे पास आइडेंटिटी आ जाएगी मैं होल्ड हो जाऊंगा। अच्छा ये जो एन जो होता है, ध्यान रखना, एन एन ये होता है लीस्ट नंबर, लीस्ट लीस्ट नेचुरल लीस्ट नेचुरल नंबर। लीस्ट मतलब जो सबसे पहले दे देगा पावर, वही आइडेंटिटी से रिप्रेजेंट हो जाएगी। मतलब जो सबसे पहले आइडेंटिटी दे देगा वही पावर जो है उसका ऑर्डर से रिप्रेजेंट हो जाएगा। अब इससे थोड़ी सी बात एकदम से स्टार्टिंग में बच्चों को कम समझ आती है। मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, उस एग्जांपल को इससे वापस कंपेयर करूंगा जिससे आपके बात पूरी क्लियर हो जाएगी। मैंने कोई कलेक्शन लिया जी, वो दे देगा, ये आपको नहीं लेना। मैंने कलेक्शन लिया 1 - 1 आयोटा माइनस आयोटा, 1 - 1 आयोटा एंड माइनस आयोटा। अब वो यहाँ कह देगा ऑपरेशन किसकी है, क्रॉस की है। बस ऐसे साइड में बोल देता है, इससे समझ जाते हैं कि ऑपरेशन किसकी है, क्रॉस की। अब जो क्रॉस की आइडेंटिटी है, ये मेरे को आइडेंटिटी नहीं बोलेगा, वो मुझे चेक करके रखनी है। क्रॉस की आइडेंटिटी मैंने आपको बताया, मल्टीप्लीकेशन की आइडेंटिटी क्या होती है, वन। मतलब मैं क्या करूंगा, एक एक करके इस जी कलेक्शन में से एलिमेंट पिक करूंगा, उस पर पावर नेचुरल नंबर डालूंगा, तब तक नेचुरल नंबर वैल्यू डालते जाऊंगा कि जब तक मुझे आइडेंटिटी नहीं मिल जाए। अब कैसे, एक एक करके उठाते हैं। सबसे पहले लिया वन, वन वन जो एलिमेंट है वो सबसे पहले मैंने इसको यहाँ से पिक किया, देखो वन। वन पे डाली मैंने नेचुरल नंबर, वन पे नेचुरल नंबर डाला वन। अब वन पे पावर वन ऑलवेज क्या होगा, वन हो गया। अब इसको पढ़ते कैसे हैं स्टूडेंट, देखना इसको कैसे पढ़ोगे आप। ए था, ए पे पावर एन, एन मतलब नेचुरल नंबर डाला, नेचुरल नंबर डाला, वापस कौन आ गया, मल्टीप्लिकेशन की आइडेंटिटी आ गई, वन आ गया, मल्टीप्लिकेशन की आइडेंटिटी आ गई। इसका मतलब ये जो पार्ट है वो इस डेफिनेशन को सेटिस्फेक्शन में डायरेक्टली रख रहा है। तो इसका मतलब क्या होगा, अब सुनना आप बात क्या कहना चाह रहा हूं मैं। इस पे बात, इसको हटाते हैं एक मिनट। इस वाले पार्ट को वापस रिमूव करते हैं और आगे चलते हैं। सुनो, इसका मतलब क्या हुआ कि जो ऑर्डर ऑफ इस वाले वन का जो ऑर्डर है, इस वाले वन का ऑर्डर, कितनी पावर लगने पे आइडेंटिटी आई, एक पावर।
ऑर्डर ऑफ वन बराबर हो गया वन। इसका मतलब आइडेंटिटी जो वन थी उसका ऑर्डर क्या है, क्या वन, वन का ऑर्डर वन है। अब वन का नहीं, सभी का चेक करना है। सभी का मतलब मैंने दूसरा एलिमेंट लिया -1, आप समझना बात, -1। अब मैं इसके ऊपर नेक्स्ट पावर लगाता हूँ, -1 पे पावर 1, ये एक बात खत्म हो गई बच्चों, वन का ऑर्डर वन हो गया। अब मैं दूसरा जा रहा हूँ, सेकंड पार्ट जा रहा हूँ, -1 पे नेचुरल, -1 दूसरा एलिमेंट उठाया, समझना बात को, -1 मैंने दूसरा एलिमेंट पिक कर लिया, -1 पे पावर 1 डाली, कितना आएगा, -1, क्या मिलेगा, -1। मुझे, मैंने क्या कहा, जब तक पावर डालता जाऊंगा, लगाता जाऊंगा, जब तक की आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेशन की आइडेंटिटी 1 नहीं आ जाती। -1 पे नेक्स्ट लगाई मैंने पावर 2, तो हमें पता है कि -1 पे पावर 2 तो +1 हो जाता है, और +1 आते ही मेरी तो आइडेंटिटी आ गई, और आइडेंटिटी आते ही मैं कैसे लिखूंगा इसका, इस वाले -1 का ऑर्डर ऑफ, वो कह रहा है कि जैसे आप के पे पावर एन आइडेंटिटी दे देता है, आप ऐसे लिखे ऑर्डर ऑफ -1 कितनी पावर लगने पर आया, 2, ऑर्डर ऑफ -1 इज इक्वल टू किससे रिप्रेजेंट हो जाएगा, 2 से। तो दो बातें आपके आ चुकी, 1 की ऑर्डर 1 है, -1 का ऑर्डर 2 है। नेक्स्ट सिचुएशन चलते हैं, अगला पार्ट अगला एलिमेंट कौन है, आयोटा। तो आयोटा, आयोटा सेम प्रोसेस लगेगा, आयोटा पे पावर 1 लगाओ, आयोटा ही रिप्रेजेंट होएगा। मेरे को तो उधर आंसर क्या चाहिए, 1, लगाते जाओ जब तक नहीं आता, नेचुरल लगाना है, अपनी इच्छा से मत लगाना कुछ भी। आयोटा पे पावर 2, आयोटा पे पावर 2 का मतलब हो गया आयोटा स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर का मतलब हो गया स्टूडेंट -1, अभी भी नहीं आया, +1 चाहिए। आयोटा पे पावर लगाओ 3, आयोटा 3 मतलब आयोटा क्यूब, आयोटा क्यूब का मतलब आयोटा स्क्वायर मल्टीपल आयोटा, आयोटा स्क्वायर का मतलब होता है -1 इंटू आयोटा, तो वैल्यू हो गई माइनस आयोटा। अभी भी मेरा काम नहीं हुआ, मेरे को चाहिए उधर +1। नेक्स्ट एलिमेंट ऑपरेट कर, नेक्स्ट पावर ऑपरेट करते हैं वो है आयोटा पे पावर 4, आयोटा पे पावर 4 का मतलब हो गया, ऐसे आयोटा 4 है यूँ तरीके से, तो पावर n की वजह से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, और यहाँ सोल्व कर रहा हूँ। आयोटा 4 का मतलब हो गया, ये आपको आता है हालांकि, आयोटा स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर होता है -1, ये होता है -1 अगेन +1। तो फिर अब सुनो मेरी बात, मैंने, आपको ये बात क्लियर होनी चाहिए कि कर क्या रहे हैं। मैंने एलिमेंट उठाया, इसका कलेक्शन जी का, उसकी ऑर्डर फाइंड आउट करने की कोशिश की। ऑर्डर फाइंड आउट करने का तरीका ये है, उस एलिमेंट को पकड़ो, उसके ऊपर नेचुरल नंबर अप्लाई करते जाओ। नेचुरल नंबर 1 किया, 2 किया, 3 किया, 4 किया। जैसे ही मैंने आयोटा पावर 4 अप्लाई किया, उधर कौन आ गई, आंसर कौन आ गया, उधर वैल्यू कितनी आ गई, उधर 1, और 1 आते मल्टीप्लीकेशन की आइडेंटिटी क्या होती है, 1 ही होती है। इसका मतलब ये हो गया, यहाँ से डिक्लेयर कर दूंगा कि जो ऑर्डर ऑफ आयोटा है वो हो गया स्टूडेंट, ऑर्डर ऑफ आयोटा क्या हो गया, 4। यहाँ तक की बात आपकी शायद कंप्लीट समझ आ गई होगी। 1 का ऑर्डर है 1, -1 का ऑर्डर है 2, आयोटा का ऑर्डर है 4, एक एलिमेंट और बचा हुआ है, उसका ऑर्डर और डिफाइन कर देता हूँ, वो एलिमेंट है नेक्स्ट माइनस आयोटा, माइनस आयोटा। अब माइनस आयोटा पे चले अपन माइनस आयोटा पे पावर लगाऊं 1, तो माइनस आयोटा ही रिप्रेजेंट होगा। माइनस आयोटा पे पावर लगाऊं 2, तो क्या होगा, माइनस का स्क्वायर तो हो गया प्लस, और आयोटा का स्क्वायर हो गया -1। माइनस आयोटा पे पावर लगाई मैंने 3, अब नेगेटिव का क्यूब तो हो गया नेगेटिव, और ये बचा आयोटा क्यूब। तो जो माइनस ऑफ आयोटा क्यूब, मैंने हालांकि पिछले वाले पार्ट से मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ, पर फिर भी कोई ना, आयोटा स्क्वायर होता है -1, तो ये क्या +1, मतलब कुल मिला के बचा आयोटा। और माइनस आयोटा पे पावर एलिमेंट डाला मैंने 4, तो माइनस का पावर 4 तो इवन पावर है, तो कि प्लस बचा आयोटा पे पावर 4, तो आयोटा पे पावर 4 का मतलब पीछे बता रखा है मैंने, वो होता है 1। तो यहाँ से यहाँ भी 1 नहीं आया, यहाँ भी नहीं आया, यहाँ भी नहीं आया, यहाँ जाके 1 आया, तो कितनी पावर पे आया, 4 पावर पे। तो माइनस आयोटा का जो ऑर्डर है वो भी किससे रिप्रेजेंट हो जाता है, 4 से। जी जो कलेक्शन था जी, वो था स्टूडेंट 1 -1 आयोटा एंड माइनस आयोटा, 1 -1 आयोटा एंड माइनस आयोटा। और मेरे पास जो ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स आए हैं वो यहाँ रिप्रेजेंट कर देता हूँ। 1 का ऑर्डर आया 1, -1 का ऑर्डर आया 2, ऑर्डर ऑफ आयोटा आया 4, और ऑर्डर ऑफ माइनस ऑफ आयोटा आया वो भी 4। देख लो आप पीछे वाले पेज पे, 1 का ऑर्डर, सॉरी, 1 का ऑर्डर 1, -1 का ऑर्डर 2, आयोटा का ऑर्डर 4, एंड माइनस आयोटा का ऑर्डर भी 4।
अब एक इम्पोर्टेंट बात, आज का टॉपिक की लास्ट बात है, उस पर बात कर लेते हैं। ये तो है हर एलिमेंट का ऑर्डर। अब एक इस पे स्पेसिफिक बात है, ये देखना वो क्या है इम्पोर्टेंट बात, एक चीज चेक करना, एक चीज मतलब आप इसको, वो ये है कि किसी भी एलिमेंट का ऑर्डर, किसी भी एलिमेंट, ग्रुप का ऑर्डर कितना था, ग्रुप का ऑर्डर कितना था स्टूडेंट, 4 था। एक इम्पोर्टेंट बात ये है कि किसी भी जो एलिमेंट का ऑर्डर है वो 4 से बड़ा नहीं है, ये भी छोटा है, ये बराबर है, ये बराबर है। तो कभी भी एक बात ध्यान रखना कि जो जी जो कलेक्शन है और अगर वो ग्रुप है तो उसके एक मतलब थ्योरम आ गई। अब किसी भी एलिमेंट का जो ऑर्डर है, ग्रुप के हर एलिमेंट का ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर से ज्यादा नहीं होता। आप देख लो एलिमेंट कौन थे, 1 -1 आयोटा, माइनस आयोटा, ऑर्डर कितना आया, 1 2 4 4, ऑर्डर या तो 1 आएगा या 2 आएगा या 3 आएगा या 4 आएगा। जी में अगर 4 एलिमेंट है तो किसी भी एलिमेंट का ऑर्डर खुद ग्रुप के ऑर्डर से बड़ा नहीं होता। इसका मतलब एक थ्योरम होती है ये आप नोटिस रखना कि अवयव की कोटि, अवयव की कोटि ग्रुप की कोटि से, ग्रुप की कोटि से अधिक नहीं होगी। इसका मतलब हेंस, इसका मतलब क्या हुआ, जो एलिमेंट का ऑर्डर है, कोई भी एलिमेंट, एलिमेंट कौन है, फोर ऑल ए इज एलिमेंट ऑफ जी। जो एलिमेंट का ऑर्डर है वो जो भी आपका ग्रुप है उसकी एक्चुअल ऑर्डर से कभी भी बड़ा नहीं होता, अधिक नहीं हो सकता। तो जो एलिमेंट ऑर्डर ऑफ है लेस देन इक्वल टू होता है ऑर्डर ऑफ जी के। ये इंपॉर्टेंट बात है स्टूडेंट। अगर कोई इंग्लिश मीडियम का बच्चा भी बैठा है तो ये हिंदी मीडियम के लिए बात लैंग्वेज लिख दी जाती है, लेकिन उसके लिए ये एसेंशियल है कि ऑर्डर ऑफ है लेस देन इक्वल टू ऑर्डर ऑफ जी। आपको ये इसको रीड करना आना चाहिए। ए कहाँ के एलिमेंट है, जी के, उस पर क्या लगा हुआ है, ये साइन होता है फोर ओल का, फोर ओल मतलब प्रत्येक, फोर ओल ये साइन होता है फोर ओल, फोर ओल, फोर ओल का मतलब होता है प्रत्येक। इसका मतलब जो भी जी के एलिमेंट है, जितने भी 4 हैं या जितने भी 6 हों, उन एलिमेंट्स का जब मैं ऑर्डर निकालूंगा, वो जो एक्चुअल ग्रुप का ऑर्डर है 4, अभी 4 है, अलग अलग हो सकता है अलग अलग एग्जाम्पल के लिए, एक्चुअल ग्रुप के ऑर्डर से कभी भी ज़्यादा नहीं होता। तो कैसा होता है, कम या बराबर। यहाँ तक अपन आज के सेशन में स्टूडेंट्स बात करेंगे। अगले टॉपिक पे आप इसको रिवाइज करना, डाउट हो तो आप ऑनलाइन पूछ सकते हैं। इसको आप रिवाइज कर लेंगे और मैं नेक्स्ट टॉपिक से अगले सेशन में अपन स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। थैंक यू।